उतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में नहीं है कि इस तरह के बिल को लाके पास करा लें। हिटलर शाही व्यवस्था होती है ना, तब इस तरह के बिल लाए जाते हैं। SIR को कैसे देखते हैं? ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी करते हैं। बीजेपी की सरकार बनी, फिर सरकार बनी, सरकार तो पहले से थी। केंद्रीय रिजर्व बल आपका, BSF आपका, उसके बाद घुसपैठ की बात करते हैं। SIR में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारी पार्टी पूरी तरह से संजीदा है। प्रयास हो सकता है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल लाने की बात आ रही है। वो बिल ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर 30 दिनों तक उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है, वो जेल में रहते हैं, तो 30 दिन के बाद जो है स्वतः जो है उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा या वो अपने पद से हट जाएंगे। और बीजेपी इसको मानसून सत्र में ला सकती है लोकसभा में। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है वर्तमान में उतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में नहीं है कि इस तरह के बिल को लाके पास करा लें। हाँ, तो रहे सांसद, मैं बता रहा हूँ, ये अलग बात है कि वो प्रयास कर रहे हैं। अपना बहुमत उस सीमा तक ले जाएंगे जहां पहुंच के ये लोग इस तरह के बिल को पास कराने का काम कर सकते हैं। तो ऐसे बिल लाने की क्या जरूरत है? आप सीधा एक बिल लेते आइए कि प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे वो त्यागपत्र दे दें, जिसको बोलेंगे वो कंटिन्यू करें। क्योंकि आज जो आरोप संवैधानिक एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर लगता है, क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं गाइडेड हैं पॉलिटिकल रूप से। जो केंद्र में सत्तासीन पर लोग बैठे हैं, उनके इशारे पर आप काम करते हैं। हमारे नेता माननीय हेमंत जी को 5 महीने तक बेवजह जेल में रखा गया। क्या कुछ निकला? कौन लौटाएगा 5 महीने उनको? वो तो आप अगर इस तरह के काम करेंगे और इस तरह के दृष्टांत अगर सामने आएंगे, तब तो कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाएगा, कोई मंत्री नहीं रह पाएगा। आपके रहमो करम पर आप ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका बेजा इस्तेमाल करके इसका फायदा लिया जा सकता है। देखिए, मैं नहीं बोलता हूं, पूरा देश बोलता है, मीडिया भी बोलती है, कई एक उदाहरण सामने हैं। तो एक जब हिटलर शाही व्यवस्था होती है ना, तब इस तरह के बिल लाए जाते हैं। और ये संकेत है कि हम जैसा चाहें संविधान को उस अनुरूप हम मोड़ दें। अभी जैसे TMC के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट आपके सांसदों को, आपके 4 सांसद, उसमें से 3 सांसदों को लेकर भी इस तरह की चर्चा हो रही है। तो ये जो चल रहा है लोकसभा में, ठीक है हमने चुनाव लड़ा, हमको वोट हम किसी दल से लड़े, हमको वोट जनता उस दल के लिए दी, लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? आप लोग हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, इसको आप क्या मानते हैं? क्या ये सही है या फिर आपको लगता है कि देखिए, जो मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही अब कहीं ना कहीं खामियां नजर आने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था, न ऐसा माहौल था, न ऐसी सोच थी राजनेताओं की। लेकिन अब जो दृश्य सामने दिखता है वो भयावह है। तब तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। वोट कोई पार्टी लाएगा और सांसद किसी और के साथ चले जाएंगे। तो ये तो सीधा उल्लंघन है या अपमान है जनादेश का। SIR जो है झारखंड में शुरू हो गया है। SIR को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है तमाम जिलों में जाकर जो है अपने मतलब वोटर्स या अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है। आप SIR को कैसे देखते हैं? क्योंकि झारखंड को लेकर भी लगातार जो है बीजेपी हमलावर रही है। संथाल परगना के कुछ एक इलाकों को लेकर वो ये कहती रही है कि वहाँ पर जो है डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। डेमोग्राफी चेंज आसाम से ज्यादा कहीं होगा, जैसा कि खबरें आती हैं। तो उन्होंने तो SIR किया ना। नहीं, क्या किया? फलाफल बता दीजिए ना, कितने लोग डिपोर्ट कर दिए गए? बीजेपी की सरकार बनी, फिर सरकार बनी, सरकार तो पहले से थी। आसाम में तो पहले से सरकार थी। कितने लोग डिपोर्ट हो गए? 2000 कुछ लोग जो हैं। अरे, उससे ज्यादा तो डिपोर्ट यूपीए के शासनकाल में हुआ है। जवाबदेही आपकी, केंद्रीय रिजर्व बल आपका, BSF आपका, उसके बाद घुसपैठ की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, तब घुसपैठ हो गया। तो ये सब जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी करते हैं। SIR को लेके आप? SIR में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारी पार्टी पूरी तरह से संजीदा है। हम लोग बैठकें कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, किसी का नाम ना कटे ये सुनिश्चित करने का काम हमारे कार्यकर्ता आपको लगता है कि इसका फायदा जैसा बंगाल में हाल के चुनाव में हुआ है, जैसा लोग कहते हैं, जैसे तमाम राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उस तरह का कुछ झारखंड में भी आपको दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है? प्रयास हो सकता है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उस प्रयास को सफल शिबू सोरेन की इस धरती पर नहीं होने देंगे।
क्योंकि अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना ही सिखाया है हम लोगों को गुरुजी ने, और हमारे पास वक्त भी है, समय भी है। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके SIR को पारदर्शी बनाने का काम करें। शुक्रिया सर।